हजरात 12 अप्रैल सुबह 4:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बड़ा अपडेट देने आया हूं। हाँ, मुझे पता है क्या सोच रहे हो, रजा भाई सर पे दुपट्टा, ये ऊपर तक बटन बंद। भैया एक बात बताओ, मैं तुम्हारा भाई हूं ना। कोई ऐसी लड़की कोई कमेंट सेक्शन में नजर आई है जो मुझ पे लाइन मार रही हो? मेरी हरकतें है ही नहीं भाई, औरतें मुझसे छटक के दूर रहती हैं। ये 2 बटन सिर्फ खुले रहते हैं, कभी कभी तीसरा खुला रह गया, लेकिन ऐसे बंद रहता है। तो भाई औरतें छोड़ो, तुम क्यों देखते हो भाई? और मेरे पास कुछ चीज है ऐसी यहाँ देखने वाली? अबे भाई इंस्टाग्राम पे ऐसी बहुत चीजें चल रही हैं, तुम वहां जाके देखो। मुझे ज्ञान दे रहे हो भाई, बटन बंद कर दो भाई। भाई मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ, अल्लाह की कसम, बिल्कुल एकदम सपाट। क्या हरकत कर रहे हो यार तुम? अब मैं भी मैं एक लौंडा होके दुपट्टा ओढ़ के तुम्हें खबर बताने आऊं तो हो गई यार। मेरी ही इज्जत अगर सेफ नहीं है, देखो देखो हरामी देखना शुरू हो गया। भाई कुछ नहीं है, खुदा की कसम, खाली माइक लगा हुआ है, देखो कुछ भी नहीं है भाई। और कभी कभी फ्लेक्स करने के लिए यार अपना ये जुल्फकार चमकाने के लिए थोड़ा ऐसे कर लिया, तो मेरा कौन सा क्लीवेज से तुम्हें भाई कुछ गरम गरम महसूस होने लगा है? खबर पे ध्यान दो भाई, खबर देने आता हूं यार, जिस्म दिखाने नहीं। भैया सबसे बड़ा अपडेट है, ईरान IRGC ने धमकी दी है कि किसी भी मिलिट्री वेसल को, मिलिट्री जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं देंगे, और अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो हम अपनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर क्लेरिफिकेशन दे दूं, ईरान ने कहा है कि मिलिट्री जहाजों को रोकेंगे, यानी ईरान ने मिलिट्री जहाजों के लिए मना किया है। और जो दूसरे देशों के वेसल्स हैं, जैसे एक भारत का वेसल निकला है, ऐसे देश, कोई भी देश का जहाजों निकल सकता है। बस 2 कंडीशन है फिलहाल, कि एक तो IRGC से कांटेक्ट करे, परमिशन ले, और जो टैक्स जो उस रूट से गुजरने के लिए पैसा वसूल रहा है ईरान, वो दे दे, और फिर वो टैंकर निकल जाए। तो ईरान की धमकी है भाई, मिलिट्री कोई जहाज आएगा तो उसे गुजरने नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्रुथ है उस पर पोस्ट कर रहा है गुलाबी सुअर सिर्फ, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है, अब बस ये खुल गया है, दूसरे देशों के टैंकर निकल सकते हैं। मेरे दोस्तों, इससे बहुत क्लियर पैगाम बढ़िया वाला दिया है ईरान ने यानी ईरान के ऑफिशियल ने पोस्ट किया है कि ट्रुथ पर, सोशल मीडिया पर, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का ऐलान करने से वो खुल नहीं जाएगा, खोलेगा तो ईरान ही। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल पीछे से जंग की तैयारी भी कर रहे हैं, हमले की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में गुलाबी सुअर को डर भी है। गुलाबी सुअर ने पब्लिकली कहा है कि अगर चाइना ने ईरान को हथियार भेजे तो बहुत बुरा होगा। चाइना को यह धमकी है। दूसरी तरफ ये देखिए, इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर टैंकर लदे पड़े हैं, खड़े हैं भाई साहब। ये वही टैंकर हैं जो जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल के जहाजों को उड़ते उड़ते रिफ्यूल कर रहे थे। तो आप एक तरफ तैयारी देखिए और एक तरफ इस सांप की बातचीत देखिए। ईरान और अमेरिका की बातचीत का अपडेट यह है कि ईरान की ही मीडिया ने कहा है कि अब अमेरिका ज्यादा डिमांड कर रहा है, संभावना है कि बात इससे और खराब होगी। अमेरिका अब धीरे धीरे अपनी चीजों से पलट रहा है, और दोनों अब जो पहले आमने सामने बात कर रहे थे, अब वो लिखित में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दोनों टीमें अब अलग अलग कमरों में बैठी हुई हैं। फिलहाल ईरान और अमेरिका की बातचीत रुक चुकी है। चौथे राउंड की बात अब कल सुबह होनी है। आखिर में सुन जाइए एक बड़ा अपडेट, खुश हो जाएंगे आप। जो इजराइल की अपोजिशन का टॉप लीडर है, उसने कहा है कि अगर नेतन्याहू जीत गया है और हमारे गोल अचीव हुए हैं, तो फिर हर रोज नेतन्याहू को जीत का ऐलान क्यों करना पड़ रहा है। इससे क्लियर हो गया है कि अमेरिका इजराइल जीते तो नहीं है। मेरे दोस्तों, सुधर जाओ यार, मैं खबर देने आता हूं। अभी भी तुम्हारी नजर नीचे है भाई। क्या है यहाँ पे यार? अगर भाई इतनी मोहब्बत मिल रही है कि मेरी इज्जत खतरे में पड़ रही है, तो भाई मुझे मत करो प्यार भाई, मुझसे मत। अब ऑडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। सुधर जाओ गंदे लोगों।